मंच आसीन हमारे सभी धर्म के प्रतिनिधि, गुरुजन, नेतागण। अब उन्होंने शुरू में बताया नहीं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सीमित समय है। फिर हमारे यहाँ पर उपस्थित देवी और सज्जनों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे श्री गौतम ऋषि जी ने ये इतना सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। और हम यह सब यहाँ जो उपस्थित हैं, समय की मर्यादा है तो इसलिए मैं सब हमारे गुरुजन का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक गोस्वामी सुशील महाराज जी के सर्वधर्म मंच के सदस्य हैं। और जब भी हमें कोई याद करते हैं तो हम लोग एक साथ आते हैं और जो भी विषय होता है, जैसे आज हमारे जो अखिल भारतीय गुरुकुल और गौशाला अनुसंधान का जो एक फाउंडेशन है यहाँ पर, उस कार्यक्रम के संदर्भ में उपस्थित हुए हैं। तो मूल विषय ये है कि हमारे भारत में 146 करोड़ लोग हैं और आज वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ का बहुत ही भव्य और महान उत्सव का आयोजन भी हुआ। और साथ साथ जब हमारे हितकारी साहब ने बताया कि और भी बहुत सारे महानुभाव, महान लोगों का भी उत्सव था। और आज ही के दिन एक दुर्भाग्य घटना भी जो हुई, जिसमें गांव की रक्षा को लेकर बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी भी दी। तो विषय जो आपने बताया था, हमारे मंच संचालक, आपका श्री नाम मैं भूल रहा हूं, अभिषेक, आपने बताया था कि आज धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो बहाई धर्म की दृष्टिकोण से 3 बातें बहुत ही अहम है और बहुत ही अमूल्य है। क्योंकि सबसे पहले तो हर मानव का दृष्टिकोण विश्वव्यापक होना चाहिए। हमें पूरे विश्व दिखना चाहिए। हमारा जो गोला है, धरती जो जिसकी सभ्यता का पतन हो रहा है और जिस तरीके से चारों ओर उथल फुथल का माहौल बना हुआ है, उस संदर्भ में धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए। क्योंकि सभ्यता के विकास के लिए हमारे पास 2 शक्तिशाली मार्ग है। एक को हम कहते हैं धर्म, उर्दू में मज़हब कहिए, अरबी में दीन कहिए, या अंग्रेज़ी में जो लैटिन का शब्द आया है रिलीजन, जो भी आप कहिए, वो एक हमारे नैतिक विकास के लिए, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्ञान का मार्ग है। तो आज सबसे पहले बहाई धर्म हर मानव को और हर परिवार के सभी सदस्यों को ये प्रश्न रखता है कि आप में के परिवार में आपको क्या संस्कार मिल रहे हैं। आप अपने आप को मानव कहने के लायक हैं तो किस आधार पे अपने आप को मानव कहते हैं। आप में वो इंसानियत के गुण हैं। अगर वो गुण है तो फिर ये दंगे फिसाद, ये झगड़ा, ये संप्रदाय, हर धर्म के इतने सारे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, इसके पीछे कारण क्या है। और हर वक्त स्कूल में कहते हैं कि वैल्यू एजुकेशन, नैतिकता की बात नहीं हो रही, सब लोग भौतिकता में उलझे हुए हैं। तो हर परिवार के सामने ये एक प्रश्न है कि अगर मैं अपने आप को मनुष्य कहता हूँ तो क्या मैं मनुष्य कहने के लायक हूँ। मेरे शब्द में वो मिठास, वो प्रेम भाव है। मैं जिससे वार्तालाप करता हूँ वहाँ पर क्या मैं ऊंच नीच का फासला करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि ये तो हमारे घर में सफाई करने वाली कार्य, तो इसको जिस तरीके से हम बात करते हैं उनके साथ, या हम किसी से डरते हैं तो उनके साथ कैसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे परिवारों में संस्कार क्यों लुप्त या विलुप्त हो गए, वो प्रश्न आपके सामने है। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग जो भी आप अपनाएं, जो भी धर्म, क्योंकि बहाई धर्म एक ही धर्म है जहाँ पर कोई भी अपने आप को बहाई जन्म से नहीं कहता है। सबसे पहले सत्य का खोज, संस्कार क्या है, तो ये पहला परिभाषा
धर्म की। दूसरा ये है कि धर्म प्रगतिशील है। बहाइयों के लिए ऋग्वेद से लेकर भगवान बहाउल्लाह के जो पवित्र ग्रंथ है, उसमें से एक ग्रंथ का नाम आपने लिया जिसको हम कहते हैं परम पावन अक़दस, और उसमें आपने कहा कि गाय का जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें सभी पशु पक्षी की रक्षा करने का जिक्र है। और कोई भी मानव को कोई भी प्रकार के पशु या पक्षी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जिससे उनको चोट पहुंचे, क्योंकि उसमें भी प्राण है। हर प्रकृति, जो हम हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि प्रकृति के साथ हमें एक संतुलित जीवन जीना है, वो कहाँ है? और हर धर्म की परिभाषा ये है कि वो प्रगतिशील है। जो हजारों साल पहले जिस तरीके से यज्ञ होता था वन में, आज हम वो नहीं कर रहे हैं। और धर्म प्रगतिशील है क्योंकि मानव जाति का विकास हो रहा है। एक ज़माना था जब वसुधैव कुटुंबकम की बात हुई तो एक व्यक्ति अगर अपने गांव छोड़ के आसपास में कुछ घूम फिर कर वापस आता तो वो कहता कि मैंने पूरा संसार देख लिया। आज हम पूरे इस गोले को हर बाहर जेट इंजन, जेट प्लेन्स में भ्रमण करते हैं और अब फिर भी कहते हैं कि अभी और बहुत कुछ बाकी है। तो ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे परिवार में संस्कार क्या है, क्या आध्यात्मिक, क्या नैतिकता, वो हमें आप पूछना है। और धर्म को एक प्रगतिशील दृष्टिकोण से देखना है और एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। तब जाके हम कह सकते हैं कि धर्म वास्तव में एक ज्ञान का मार्ग है जिसको विज्ञान के साथ चलना चाहिए, विज्ञान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर। क्योंकि आज हम सब विज्ञान के शिकार हैं। टेक्नोलॉजी, प्रौढ़ ज्ञान जो टेक्नोलॉजी है उसके शिकार है। और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हमें जिस रुख पे ले जाना चाहते हैं हम वैसा करते हैं। और यही टेक्नोलॉजी आने वाले 2-3 साल के अंदर जब ऑगमेंटिव इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा चरण, आज आप उसका यूज़ कर रहे हैं, कल आप वो कहेगा कि अरे तुम्हें 7:30 बजे उठना था, उठ जाओ, तुम्हें ये काम करना था, ये करो, तो आप उसके और शिकार बन जाएंगे। वो आप पर ऐसा हावी हो जाएगा। और उसमें अगर नैतिकता नहीं होगी, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, तो फिर आप जान सकते हैं कि विनाश। क्योंकि इसलिए आज हम जो समय है उसकी तुलना महाप्रलय के समय से भी कर सकते हैं। तो प्रिय देवी और सज्जनों, प्यारे बच्चों और हमारे मंच आसीन गुरुजन, बड़े विनम्र के साथ ये मैं कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी एक देश है और हम सब इसके नागरिक हैं। जब तक हम पृथ्वी को नहीं बचाएंगे तो न तो आप बच पाएंगे, न तो आपका धर्म बचेगा, न तो आपका समाज बचेगा, न परिवार बचेगा, न देश बचेगा। पृथ्वी बचाइए। इसलिए पृथ्वी एक देश है और हम सब इसके नागरिक हैं। ये भगवान बहाउल्लाह का प्रथम कथन है। और फिर से हम अपने ही भीतर में झांक के देखिए कि हम अपने आप को मनुष्य कहने के लायक है कि नहीं। आज देखिए जिस तरीके से स्त्री और बच्चियों पर हिंसा हो रहा है, और वो भी भारत में क्यों होना चाहिए, जब हम यहाँ एक तरफ कहते हैं कि हम तो पूजा करते हैं देवी के रूप में, और दूसरी तरफ यही देखिए ऐसे ऐसे वाहियात और एकदम बदतर से बदतर कि मैं सोचता हूँ कि वो मानव है क्या? वो तो जंगली जानवर से भी बदतर है, ऐसा हरकत करते हैं वो। मेरी 2 बेटियां हैं, हर वक्त मैं सोचता भी हूँ, शाम को मैं कह देता हूँ उनको बहुत सावधान रहना। तो साथियों, और हमारे गौतम ऋषि जी ने जो उन्होंने कहा कि कम समय में हमने इतना आयोजन करने की चेष्टा की और आपने हमारा सामर्थ्य जताया, उसके बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ जो एकता, शांति और भाईचारे के लिए है। और ये प्रार्थना हम अपने बहाई उपासना मंदिर पर हर रोज़ करते हैं, हमारे पूरे देश के विकसित और उज्जवल भविष्य के लिए, समृद्ध भविष्य के लिए और समस्त मानव जाति के आनंदित जीवन के लिए। हे परमेश्वर,
अपने सेवकों के हृदयों को मिलाकर एक कर दे और उनके समक्ष अपने महान उद्देश्य प्रकट कर, तेरे आदेशों का अनुसरण कर सके और तेरे विधि विधानों का पालन कर सके, इस योग्य उन्हें बना। हे परमेश्वर, उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, उन्हें केवल उनके अपने ऊपर ही न छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदयों को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है। तो इसके साथ साथ हमारे एक सर्वधर्म मंच है, टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका मैं महासचिव हूँ और उसका भी मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और आप सबको हृदय से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप बहाई लोटस मंदिर पे आएँ और वहाँ आप देखिए, वो एक शांत वातावरण है। अपने अपने आस्था अनुसार आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और वहाँ का जो सुंदर वातावरण है, पर्यावरण का भी वो एक सुंदर प्रतीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ कि हमारे सभी धर्म गुरुजन के मैंने स्मरण पूरे तरीके से नहीं किया, बट हमारे गुरु जी गोस्वामी सुशील महाराज जी हैं, उनके नेतृत्व में हम यहाँ आए हैं। प्रणाम।